हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। और इम्पॉर्टेंट किस बारे में है कि जो फिटजी का एफटीआरई एग्जाम है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये बता दूं कि उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले जो एग्जाम पैटर्न था और अब जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग हो गया है। मुझे कैसे पता चला? मेरी रजिस्टर्ड आईडी पे मेल आया है, जिस मेल से मैंने अपने बेटे के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। तो आपने भी जिस मेल पे रजिस्ट्रेशन किया होगा आपके पास भी मेल जरूर आया होगा। चेंज क्या हुआ है वो बता देता हूँ। आपने फिटजी डॉट डैश एफ टी आर ई डॉट कॉम पे जाना है और अबाउट में क्लिक करना है। अबाउट में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे आपको दिखाएगा एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न। ये दिखाएगा एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न। जब इसको आप खोलेंगे तो ये ऐसे कुछ खुल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन आप करो तो यहाँ पे देखो क्लास फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ के लिए क्या दिखा रहे हैं। क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के लिए पहले इन्होंने केवल एक ही पेपर रखा हुआ था, 3 घंटे का। अब ये पेपर ना होके क्या होगा, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। पेपर वन में क्या आएगा, आई क्यू आएगा, केवल आई क्यू 60 मिनट का। और ये 9 बजे से 10 बजे तक होगा। जिस भी डेट में आपका एग्जाम है, 24th को या 7th को, जिस भी डेट में है, तो अब आपका एग्जाम होगा 9 से 10 बजे आई क्यू का। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। आई क्यू मीन्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट या फिर आपका रीजनिंग। ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट। टाइम रहेगा 10:15 से 11:15 AM, यानी आपको 15 मिनट का गैप मिल जाएगा पेपर वन और पेपर टू के बीच में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एनटीएससी फाउंडेशन यानी आईआईटी जेई फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स के। पेपर थ्री जो रहेगा साइंस और मैथमेटिक्स का रहेगा। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट से 11:30 से लेके और 1 PM तक होगा। यानी कि इस पेपर टू और पेपर थ्री के बीच में भी आपको 15 मिनट का गैप मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। 3 पेपर 15 मिनट के ड्यूरेशन में, और वो भी फिफ्थ सिक्स क्लास के स्टूडेंट के लिए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के स्टूडेंट के लिए। मतलब आप देखें तो 1 घंटा, 1 घंटा और 1.5 घंटा, 3.5 घंटे का तो एग्जाम ही हो गया। और प्लस बीच में के 2 ब्रेक जोड़ दें तो 4 घंटे आपको कंसिस्टेंटली सिटिंग करनी है। बट एनीवे, जो भी है वो है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे और ये ओलंपियाड लेवल के आएंगे, ओलंपियाड फाउंडेशन लेवल के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथमेटिक्स के। ठीक है। तो ये आपका ब्रेक इन्होंने बताया हुआ 15 मिनट का ब्रेक देंगे पेपर वन, पेपर टू और पेपर टू और पेपर थ्री के बीच में। अब बात करते हैं एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए पहले ये बोल रहे थे कि हम 2 पेपर लेंगे, और अब देखो पेपर ही पेपर है, मतलब आप देते जाओ। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर। पेपर वन आई क्यू, वही मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 90 मिनट्स का, 9 से 10:30 बजे तक। 90 मिनट्स का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, करंट लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, यानी रीजनिंग का बिल्कुल अलग कर दिया। और अब मैं आपको बताऊं, मैं जैसे बताता भी रहता हूं कि रीजनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती जा रही है फाउंडेशन लेवल तक। रीजनिंग की इम्पॉर्टेंस स्टूडेंट को भी समझनी चाहिए। कोचिंग्स को तो समझ आ ही चुकी है कि ब्रेन का डेवलपमेंट इससे पता चलता है। आपकी सोचने की शक्ति, आपकी लॉजिक अप्लाई करने की शक्ति इससे पता चलती है। तो होल सोल एक रीजनिंग का पेपर ले रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि दूसरी कोचिंग्स भी आने वाले समय में रीजनिंग का एक अलग से पेपर लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो मेरी बात आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर टू होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स का। 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी, 10:45 से 12:15 PM। इसमें नीट और जेई फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पेपर थ्री जो रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, ये 90 मिनट ड्यूरेशन का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे टू टेस्ट द एनालिटिकल स्किल, एनएससी जेएस, जेई मेन, जेई एडवांस फाउंडेशन लेवल के। यानी कि इस पेपर का लेवल जो है, पेपर थ्री का लेवल पेपर टू से हायर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद पेपर फोर जो रहेगा, अब 2:45 के बाद 3 बजे से फिर पेपर है फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी, इसमें इन्होंने घुसा दिया। अब आई डोंट नो एस्ट्रोनॉमी कैसे ये लोग ले आए। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ड्यूरेशन 90 मिनट्स, टाइम 3 से 4:30, 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है इसमें। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन जो फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड फाउंडेशन, इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन्होंने एग्जाम को चैलेंजिंग बना दिया है, प्लस मेरे हिसाब से थोड़ा सा थकाऊ बना दिया है। मतलब आप देखो, देयर विल बी ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स बिटवीन पेपर वन, पेपर टू, वन ब्रेक ऑफ 60 मिनट बिटवीन पेपर टू, पेपर थ्री, एंड वन ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स बिटवीन पेपर थ्री एंड पेपर फोर। मतलब पूरे दिन बच्चा बैठ के एग्जाम देता रहेगा तो थक नहीं जाएगा। तो ये आपकी मेहनत को भी टेस्ट करना चाह रहा है फिट जी, कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, उस समय तक आप अपना माइंड फ्रेश रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ये टेस्ट करना चाह रहा है, जो कि कुछ कुछ अच्छी भी चीज़ हो सकती है, और आई डोंट नो कुछ स्टूडेंट्स के लिए खराब भी हो सकती है। ठीक है। अगली बात करें 10th और 11th के लिए, तो आई क्यू का है पेपर 9 बजे से 10 बजे तक, जो कि 60 मिनट ड्यूरेशन का है। कॉन्ट्ररी टू व्हाट, जो हमने अभी ऊपर देखा। एट्थ और नाइन्थ के लिए यहाँ पे 90 मिनट्स का पेपर है आई क्यू का। यहाँ पे 60 मिनट ड्यूरेशन का पेपर टू रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का आपका रहेगा। ड्यूरेशन 60 मिनट्स, टाइम जो रहेगा 10:15 से 12:15, यानी 2 घंटे का ये, सॉरी
ड्यूरेशन 60 मिनट लिखा है और इन्होंने लिखा है 10:15 AM से 12:15 PM, तो ये तो 2 घंटे नहीं हुए क्या? 120 मिनट्स हुआ। फिर जी का नेगेटिव मार्क करो, यहाँ पे कितने नेगेटिव दें इनको, -100 देते हैं। 60 मिनट, 10:15 AM से 12:50 AM। फिर जी व्हाट आर यू डूइंग? ये फिर यहाँ से इसका मतलब है कि इसका जो ये 10 बजे है तो ये तो 10:15 से आपका 11:15 तक होना चाहिए। ठीक है। और फिर पेपर 3 या फिर ये 2 आवर्स होना चाहिए। अब आई डोंट नो, 2 आवर्स का तो मुझे नहीं लगता होगा। पेपर 3 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ड्यूरेशन 90 मिनट्स इसकी रहेगी, 1:15 से 2:45 तक का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। जेई मेंस एडवांस जेई एडवांस लेवल के रहेंगे, यानी इस पेपर का लेवल जैसे मैंने बताया पेपर 3 का लेवल पेपर 2 से ऊपर रहने वाला है। और जो पेपर 4 है इसमें भी इन्होंने एस्ट्रोनॉमी घुसा दी। अब क्या किया है मुझे पता नहीं, मैथमेटिक्स फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स, यानी इसमें बायो नहीं दे रही है और ना ही इसमें केमिस्ट्री दे रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री के यूजुअली जो क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो इसमें ये पक्का कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट गोल ओरिएंटेड एनालिटिकल स्किल, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल ओलंपियाड, इन तीनों के ओलंपियाड लेवल के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। ये ब्रेक के बारे में लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप FTRA का एग्जाम देने वाले हो तो कमर कस लो, बहुत थकाऊ होने वाला है और अब इसका लेवल भी थोड़ा ऊपर आने वाला है। मतलब आप फर्स्ट से सेकंड पेपर पे चलोगे तो लेवल बढ़ेगा, और सेकंड से जब थर्ड पेपर पे चढ़ोगे तो और लेवल बढ़ेगा। अच्छा, इन्होंने ये सब चेंज किया। आई डोंट नो, मैंने इनका सिलेबस पहले भी नहीं देखा था। देखो सिलेबस भी यहीं पे कहीं है। ये सिलेबस भी है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं सिलेबस में इन्होंने कुछ चेंज किया है क्या। सिलेबस ऐसे खुल जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एस्ट्रोनॉमी का देखने में इंटरेस्टेड हूँ, जो ये एस्ट्रोनॉमी का लेकर आए हैं 8th के लिए। तो सिलेबस में तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है 8th 9th 10th के लिए, जो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी की बात की यहाँ पे तो कहीं कुछ आ नहीं रहा है। 9th 10th में भी एस्ट्रोनॉमी का कुछ नहीं आ रहा है, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री। तो सिलेबस ये लोग अपडेट करना या तो भूल गए या इनको समझ नहीं आया कि सिलेबस भी अपडेट करना है। बट एनीवे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो अपनी तैयारी के लिए आप कमर कस लो। और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो आप सब लोग टफेस्ट हो और अपना गोल ओरिएंटेड हो, और मुझे पता है आप लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे हो, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत और अच्छे से और पूरी लगन से करते रहो। मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट।